नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल जयम क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उन्हें जानेंगे। बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह डिवाइसेस होती हैं जो सिस्टम में डेटा को इनपुट करती हैं प्रोसेसिंग के लिए। जब डेटा सिस्टम में प्रोसेस के लिए जाता है तब उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जिन ऑपरेशंस के परफॉर्म हमारा कंप्यूटर में मीन्स CPU, ये सारे ऑपरेशंस हमारे CPU में परफॉर्म होते हैं। CPU का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसमें 3 प्रमुख रूप से भाग होते हैं। पहला CU जिसे बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। इसके बाद दूसरा भाग होता है इसका ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और तीसरा होता है MU, इसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट। जो भी ऑपरेशंस CPU में परफॉर्म होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू डिवीज़न एक्सेट्रा, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस ग्रेटर देन लेस देन या लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपके लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हमारे CPU में ही परफॉर्म होते हैं। जिस जगह परफॉर्म होते हैं, जिस डेटा को लेके परफॉर्म होते हैं, वह डेटा जहाँ परफॉर्म होते हैं वो होती है मेमोरी यूनिट। और जिस डेटा पे परफॉर्म होते हैं वह डेटा हमें हमारे इनपुट डिवाइस द्वारा जो डेटा हमें आता है उसके थ्रू उस डेटा पे परफॉर्म होते हैं, जिस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक मीनिंगफुल डेटा हमें मिलता है जिससे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डेटा, है ना। तो जो आउटपुट डेटा होता है वह हमारा मीनिंगफुल डेटा होता है। आई बात समझ में आगे बढ़ते हैं, कुछ इस टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ है हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस लगा सकते हैं। जो डिवाइसेस होती हैं बहुत सारी डिवाइसेस लगा सकते हैं, जिनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट देखो कई डिवाइस होती हैं जो हमारे सिस्टम में इनपुट का काम करती हैं। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हमारे सिस्टम में आउटपुट का काम करती हैं, है ना। तो इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे वह डिवाइसेस होती हैं जो हमारे सिस्टम में कुछ डेटा कंप्यूटर में जाता है, मतलब कंप्यूटर में इनपुट होता है तो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो हमारे पास जो कीबोर्ड होता है ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कुछ टाइप करते हैं वो हमारे सिस्टम में इनपुट के रूप में जाता है। सेकेंड बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में आपका सबसे पहले हेडफोन, जिससे हम म्यूजिक सुनने का काम आता है। हेडफोन से साउंड सुनते हैं, है ना, तो ये अपने म्यूजिक सुनने के काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई पहले इनपुट डिवाइस के बारे में, ट्रैक बॉल एक डिवाइस होती है जो कि आपके माउस के कर्सर की थ्रू, यहाँ एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है ये भी, जिसमें एक के पॉइंट्स होता है जो कि इस ट्रैक बॉल के थ्रू जो कि हमारी ये ट्रैक बॉल है उससे कंट्रोल होता है। देखिए ये जो ट्रैक बॉल है, ये जो ऊपर लगी है, ये एक आपकी ट्रैक बॉल है।
ठीक है। ये आपकी ट्रैक बॉल है, इसको जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो ये वाला पॉइंटर भी इसी डायरेक्शन में मूव होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए या तो आप उंगली से या फिर अंगूठे की मदद से इसको, या तो आप उंगली से या फिर अंगूठे की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हो। जिसे जिस दिशा निर्देश में गए, जिस डायरेक्शन में मूव करोगे उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर मूव होगा। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं अगली डिवाइस बार कोड रीडर। इसको शॉर्टकट में बार कोड रीडर BCR भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपने कभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, जब भी आप कभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो कोई भी, तो प्रोडक्ट के पीछे एक इतनी बड़ी पर्ची में बहुत सारे बार कोड्स लिखे, बहुत सारी लाइनें होती हैं। उन लाइनों को हम बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं उन लाइनों को? बार कोड। उन बार कोड्स को पढ़ने के लिए जिस कैश काउंटर पे आप बिलिंग कराने जाते हो, उस काउंटर पे एक बंदा अंदर की साइड बैठा होता है या उसका सिस्टम रखा होता है। वो जैसे ही आपसे कहता है आपने क्या लिया, आप बताते हो सर हमने ये प्रोडक्ट लिया, वो उठाता है इस वाली मशीन को और उस बार कोड पे मारता है। जैसे ही उससे लाल कलर की यहाँ से क्या निकलती है, एक लेज़र लाइट। क्या निकलती है? लेज़र लाइट। वो लेज़र लाइट से उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रीड करता है और वो आपका प्रोडक्ट इस सिस्टम में ऐड हो जाता है। उसका डिटेल, सारी डिटेल इस बार कोड में होती है। प्रोडक्ट की ऑल डिटेल कहाँ होती है? इस बार कोड में होती है। इसके थ्रू रीड करता है। तो हमारा ये एक इनपुट डिवाइस है जिस पे हमें बिलिंग में समय कम लगता है। जैसे आपने 10 सामान लिए तो वो 10 बार लाइट मारेगा, आपका बिलिंग हो जाएगी। इसमें कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वहाँ पे मेनली बार कोड का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप कह सकते हो कि बार कोड का यूज़ हमें कहाँ होता है, बार कोड क्या करता है, ये सब जानकारी मैंने आपको बता दी है। आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। आप अगर कभी शॉपिंग मॉल गए हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए जहाँ पे आपको इसे देखने को मिला हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। अगली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। दोस्तों, आप सभी लोग कीबोर्ड से बहुत भली भांति से परिचित होंगे, जो कि आजकल के हर एंड्रॉयड मोबाइल में डिस्प्ले कीबोर्ड्स आते हैं, जिन्हें हम क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं। क्योंकि जिस कीबोर्ड्स में पहला जो फर्स्ट लाइन होती है वो फर्स्ट लेटर आपका क्यू होगा, फिर उस पर WERTY जे फर्स्ट डिजिट ऊपर वाले टॉप के जो होते हैं वो क्वार्टी लिखा हुआ होता है, इसलिए इस कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं। ये जो हमारा अभी का एक लेटेस्ट कीबोर्ड है, जिसमें यहाँ पे की माउस के लिए ये लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और ये टच सेंसर पैड है, जिससे हम माउस को भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड बटनों के लिए यूज़ हो जाएगा और माउस इसके लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सब पता होगा, बट मैं थोड़ी सी जानकारी और आपको अवगत करा देता हूँ। इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल की A से लेके Z तक होती हैं, और कुछ सिम्बॉल्स होते हैं। इस सिम्बॉल्स में आप डॉलर साइन हो गया, हैज़ हो गया, आपका स्टार हो गया, ऐसे स्पेशल सिम्बॉल्स होते हैं। एरो की यहाँ 4 होती हैं। पहला अप एरो, दूसरा डाउन एरो, तीसरा राइट एरो, चौथा लेफ़्ट एरो। इन 4 एरो कीज़ के द्वारा हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर की 0 से लेके 9 तक पाई जाती हैं, जो कि हमारे नंबर्स के लिए यूज़ होती हैं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की F1 से लेके F12 तक की फंक्शंस कीज़ होती हैं। इन फंक्शंस कीज़ का यूज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। कुछ विशेष कीज़ होती हैं, इनकी विशेष कीज़ को हम स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डेल, कोई भी आइटम अगर आपको डिलीट करना है तब आप इस डेल की का यूज़ करोगे। इंसर्ट की का यूज़ होता है
उसके साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे। अगली इनपुट डिवाइस है माउस। दोस्तों, आप माउस को बहुत अच्छे से परिचित हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट या जो भी दोस्त अपना पीसी को यूज़ करता है या अपने लैपटॉप के साथ एक एक्सटर्नल माउस यूज़ करता है, उसे माउस को बहुत अच्छे से परिचित होगा। हम बात करते हैं माउस एक हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक हमारी क्या कह सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस एक अपनी पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस में 3 बटन होते हैं। पहला लेफ़्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक और तीसरा एक होती है इसमें स्क्रॉल बॉल। ठीक है, जो लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक है उनका यूज़ हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं। स्क्रॉल का यूज़ जब हमें कोई ड्रैग स्क्रॉल करना होता है पेज को, तब इसका यूज़ होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये एक लेज़र लाइट होती है इसके नीचे। लेज़र लाइट को जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, आपका एरो पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली इनपुट डिवाइस क्या है? अगली इनपुट डिवाइस है हमारी स्कैनर। स्कैनर का यूज़ हम मुख्य रूप से हमारे डॉक्यूमेंट को, पेपर को, मैगज़ीन को, या फिर कोई हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन करके हमारे सिस्टम में इमेज फॉर्मेट में सेव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट या रंगीन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इनपुट डिवाइस पे। अगली इनपुट डिवाइस है हमारी वेबकैम। वेबकैम का यूज़ मुख्यतः वीडियो कॉलिंग, मुख्य रूप से वीडियो कॉलिंग, या कभी कभी इसका यूज़ वीडियो कॉलिंग या कोई वेब सेमिनार्स को वर्चुअली अटेंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मेनली यूज़ वीडियो चैटिंग या वीडियो कॉलिंग के लिए होता है। नेक्स्ट करते हैं। ये अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जो भी कोई आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, जिनमें आपकी वर्चुअली प्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है, उसमें के लिए भी ये एक कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपकी सारी एक्टिविटी या नोटिस होती रहती हैं। इसलिए तो हम ये कह सकते हैं वेब सेमिनार्स है ना, या फिर वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन एग्ज़ाम, इनमें इसका मुख्यतः यूज़ होता है। जॉयस्टिक के बारे में बताऊं तो जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है। गेमिंग डिवाइस मतलब इसका मेनली यूज़ गेम खेलने के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, जब भी कोई ऑनलाइन हमारी क्लासेस से वेब क्लासेस चलती हैं, जो भी बड़े बड़े चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स भी यूज़ करते हैं, वो इस टाइप के वाइट बोर्ड्स का ही यूज़ करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड होता है। यहाँ इसमें कैमरा लगा होता है, जो भी आप इसमें पढ़ा रहे होते हैं वो सारा का सारा इसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है, और वही हमें शो करता है हमारे मोबाइल या हमारे पीसी पे। ठीक है, जिसे हम देखते हैं, ऐसा लगता है हमारे सामने ही है, बट ये वाइट बोर्ड एक इनपुट भी लेते हैं, मतलब ये इनपुट भी लेते हैं और ये ही हमें आउटपुट भी देते हैं। ठीक है,
जब हमें इनका बड़े लेवल पर प्रसारण करना होता है तब इसका यूज़ किया जाता है। इसमें माइक्रोफोन भी इनबिल्ट होता है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर भी होता है, ग्राफिक्स भी शो होता है, एक डिजिटल कैमरा भी लगा होता है। ये सारे फीचर्स हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड में ऑलरेडी पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी डिवाइसेस के बारे में जो हमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती हैं। आप कहोगे इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे होती हैं? चलो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। क्या कि जब हम हमारे पास अभी वर्तमान में जो भी कुछ इनपुट डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि हमें आउटपुट भी देती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ऑल इन वन प्रिंटर जो कि स्कैनिंग का काम भी करता है आउटपुट भी देता है। USB जिसमें हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और जिससे डेटा हम ले भी सकते हैं। फैक्स हम भेज भी सकते हैं, किसी का फैक्स आया हो तो उसे रिसीव भी कर सकते हैं। मॉडेम का अर्थ है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब जो हम डेटा सिस्टम में जाता है वो मॉड्यूलेशन कहलाता है, सिस्टम से जो डेटा बाहर जाता है उसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम हमारा रिसीवर भी होता है, एक रिसीवर भी होता है और एक यहाँ पे सेंडर भी होता है। नेटवर्क को एक्सेप्ट करने के लिए और किसी दूसरे सिस्टम को शेयर करने के लिए। टच स्क्रीन आजकल अपने सारे मोबाइल जो हैं वो टच स्क्रीन ही आते हैं। आजकल मॉनिटर भी टच स्क्रीन आते हैं, मोबाइल टच स्क्रीन आते हैं, तो इससे तब भली बात से वाकिफ़ हो, इससे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अंत में हमारे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस हमारे जो होते हैं वह हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। यह आउटपुट दो तरह के होते हैं। हमारे जो आउटपुट हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो आउटपुट है वो हमारा ये कह सकते हैं, जो पहला आउटपुट है हमारा वो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट होता है ना। सेकंड जो होता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। हमारे मॉनिटर से प्राप्त जो आउटपुट है, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। जो हमारे मॉनिटर से प्राप्त आउटपुट है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। और प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट को हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। प्लॉटर हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट है, प्रोजेक्टर हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, LED पैनल ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, होम ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हेडफोन ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। बाकी जो प्रिंटर हैं हमारे वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाते हैं। आई बात समझ दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। आप लोगों को आउटपुट डिवाइस की जानकारी तो होगी बट उनका क्लेरिफिकेशन नहीं पता होगा, क्लासिफिकेशन कि आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होते हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होते हैं। मैंने आज आपको इस छोटे से टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे आने वाले निकटतम जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करके परीक्षा में पास हो सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हुई होगी। हम इन पे और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी आपको आवश्यकता हो इसे रिवीजन भी कीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा,
नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे टच पैड की बात कर रहा था मैं, जो कि शायद स्किप हो गया है। टच पैड जो है एक एलिमेंट होता है जो इस तरह का होता है। जो राइटिंग पैड्स होते हैं ना, जिनकी मदद से हम लिखते हैं, ये एक पेन है और ये आपका पैड है। इस पैड पे लिखने पे जो लिखते हैं वो आपके डिस्प्ले में शो होता है। ठीक है, मैं भी अपने वीडियोस के लिए इसी का यूज़ करता हूँ, जिससे पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है और चीज़ों को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।